नमस्ते और स्वागत है। आज हम दुनिया के सबसे भव्य हिंदू त्योहारों में से एक पुरी उड़ीसा की जगन्नाथ रथ यात्रा की सैर करेंगे। यह पवित्र रथ यात्रा हर साल लाखों भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करती है, लेकिन इस दैवी यात्रा के पीछे की सच्चाई क्या है? आइए इसके तथ्यों को जानें। जगन्नाथ रथ यात्रा क्या है? जगन्नाथ रथ यात्रा एक वार्षिक हिंदू त्योहार है जो उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। यह एक भव्य जुलूस है जिसमें इन देवताओं को विशाल लकड़ियों के रथों पर जगन्नाथ मंदिर से गुड़ीचा मंदिर तक ले जाया जाता है, जो लगभग 3 किलोमीटर दूर है। यह उनकी मौसी की घर की यात्रा का प्रतीक है। हम तथ्य की बात करें तो यह त्यौहार कम से कम 12वीं शताब्दी से मनाया जा रहा है और इसका संबंध राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव द्वारा बनाए गए जगन्नाथ मंदिर से है। ये आषाढ़ मास जून या जुलाई में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को शुरू होती है। 2025 में यह 27 जून से शुरू होकर 5 जुलाई तक चलेगी। यह सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो जाति और धर्म से परे लाखों लोगों को एकजुट करती है। रथ यात्रा क्या पौराणिक कथा। किंवदंती के अनुसार देवी सुभद्रा अपनी मौसी के घर गुडीचा जाना चाहती थी। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र उनके साथ जाते हैं और भक्त हर साल इस यात्रा को दोहराते हैं। पौराणिक रूप से यह भगवान कृष्ण जगन्नाथ, जो कि कुरुक्षेत्र से वृंदावन की यात्रा का प्रतीक है, जो उनकी राधा रानी के प्रति प्रेम का प्रतीक भी है। गुडीचा मंदिर वृंदावन का ही प्रतीक है। अगर हम तथ्यों की बात करें तो यह त्यौहार स्कंद पुराण जैसे हिंदू ग्रंथों में भी वर्णित है, जो इसे भगवान जगन्नाथ की 12वीं पवित्र यात्राओं में से एक बताता है। यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मा की दैवी संबंध की खोज का प्रतीक है। प्रमुख रीति रिवाज और परंपराओं से भरा। अगर हम बात करें स्नान पूर्णिमा, यात्रा से पहले देवताओं को 108 घड़ों से पवित्र जल से स्नान कराया जाता है, जिसे रथ स्नान कहा जाता है। पहाड़ी रस्में होती हैं। देवताओं को मंदिर से रथों तक एक भव्य जुलूस में ले जाया जाता है। इस रथ जुलूस में 3 विशाल रथ होते हैं। नंदी घोष, तलध्वज, जो कि बलभद्र का प्रतीक है, और दर्पदलन, जो कि सुभद्रा का प्रतीक है। यहाँ हजारों भक्त इसे खींचते हैं। रथ हर साल नई लकड़ियों से ही बनाया जाता है। गुडीचा मंदिर में ठहराव। देवता 7 से 9 दिन गुडीचा मंदिर में रहते हैं और फिर बहुड़ा यात्रा के दौरान जगन्नाथ मंदिर लौटते हैं। अगर तथ्यों की बात करें तो पुरी के गजपति राजा स्वर्ण झाड़ू से रथों की सफाई करते हैं, जो कि विनम्रता और समानता का प्रतीक है। अंग्रेजी शब्द जगनॉट
अटल शक्ति मतलब भगवान जगन्नाथ के विशाल रथों से ही आया है। हर रस्म, चाहे रथों की सफाई हो या खींचना हो, भक्ति हो या समानता हो, और यही आत्मधिक शुद्धता की याद दिलाती है। रथ यात्राओं के रोचक तथ्यों के बारे में बात करते हैं। यह दुनिया की सबसे बड़े रथ जुलूसों में से एक है, जो हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। जगन्नाथ मंदिर में केवल हिंदुओं को प्रवेश मिलता है, लेकिन रथ यात्रा में सभी धर्मों और जातियों के लोग शामिल हो सकते हैं। यह त्यौहार विश्व स्तर पर मनाया जाता है, जैसे कि अहमदाबाद गुजरात से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन और नैरोबी या केन्या तक। तथ्यों की बात करें तो रथ की रस्सियां खींचने से पापों का नाश होता है और दैवीय आशीर्वाद मिलता है। ऐसा माना जाता है कि पुरी में यात्रा के दौरान भारी बारिश आम है, जिसे दैवीय आशीर्वाद माना जाता है। यह त्यौहार सीमाओं और विश्वासों को पार करता है। लोगों का विश्वास संस्कृति के उत्सव में एकजुट करता है। सामान्य मिथ और भ्रांतियों की बात करें तो मिथ किए हैं कुछ वीडियो जैसे मदुरै चितराइयाँ उत्सव को गलत तरीके से जगन्नाथ रथ यात्रा के रूप में दिखाया जाता है। हमेशा स्रोतों की जांच करें। रथ यात्रा केवल एक स्थानीय आयोजन नहीं है, बल्कि गहरे आत्मिक महत्व वाला वैश्विक उत्सव है, न कि केवल एक तमाशा। अगर मैं स्पष्ट करूं तो हालांकि यह भगवान कृष्ण से जुड़ा है, रथ यात्रा मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ की विश्व के स्वामी के रूप में अनूठी पहचान के बारे में भी है। सोशल मीडिया के युग में गलत जानकारी फैलाना आसान है। रथ यात्रा की असली सार समझने के लिए प्रामाणिक स्रोतों पर भरोसा करें। अगर हम आज इसके महत्व की बात करें तो रथ यात्रा एकता, समानता और भक्ति को बढ़ावा देती है, जो हर वर्ग के लोगों को जोड़ती है। यह पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देती हैं, क्योंकि रथों के लिए प्राकृतिक सामग्री और पारंपरिक तरीकों का ही उपयोग होता है। इसका वैश्विक प्रसार, जैसे नैरोबी अमेरिका में उत्सव, इसकी सार्वभौमिक अपील को दर्शाता है। 2025 में बेहतर सुरक्षा और परिवहन जैसे जगन्नाथ एक्सप्रेस बस से सुलभ बनाया गया है। ये रथ यात्रा केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि विश्वास, समुदाय, सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है, जो कि विश्व भर में गूंजता है। यही था जगन्नाथ रथ यात्रा की सच्चाई और सैर। एक दैवीय यात्रा जो आत्मिकता, संस्कृति और एकता को जोड़ती है। चाहे आप भक्त हो या जिज्ञासु यात्री, यह त्यौहार जरूर देखने लायक है। क्या आपने कभी रथ यात्रा में हिस्सा लिया है या जाना चाहते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय बताएं और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय जगन्नाथ।